Students, good morning. Today I am going to discuss a new lesson from the book A Snapshot, Lesson 3. Very important and interesting chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. The story Ranga's Marriage was written when India was under the British rule. Most of the people were illiterate and English language was not widespread especially in Indian villages, and child marriage was in fashion. यह स्टोरी जैसे ही आपने नाम सुना रांगाज मैरिज, राइटर का नाम मैस्टी वेंकटेश अयंगर, नाम से ही सुनते ही आपको इस तरह का नाम सुनकर सीधे जो है साउथ इंडिया का एहसास होता है। और इस स्टोरी की जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है वो भी साउथ इंडिया की ही है। यह स्टोरी उस समय लिखी गई है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अधिकांश लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी और खास करके भारतीय गांवों में इंग्लिश भाषा बिल्कुल प्रचलित नहीं थी। पीपल वर अफ्रेड, लोगों में डर होती थी। दे डिड नॉट वांट टू सेंड दियर सन्स टू रीड इंग्लिश। वे अपने बच्चों को, उस समय लड़कियां तो बाहर पढ़ने के लिए न के बराबर जाती थी, लोग डर से अपने बेटों को भी खास करके इंग्लिश पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे। उनमें क्या डर होता था कि इफ़ दे सेंड दियर सन्स टू स्टडी इंग्लिश देन दे माइट लूज दियर कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड कंप्लीटली एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। लोगों में ये डर होती थी कि अगर वो इंग्लिश पढ़ने के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वे अपना जाति, धर्म, संस्कार, ये सारी चीज़ जो है वो भूल जाएंगे, सारी चीज़ों को, और पूरी तरह से जो है वो रंग जाएंगे जो है अंग्रेज़ों के रंग में। ये उनकी जो है एक गलत धारणाएं थी मन में, इस तरह के विश्वास थे। बाल विवाह का प्रचलन था, गुड्डे गुड़िया की शादी हो जाया करती थी, बहुत कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादियां हो जाया करती थी। हमारे आज़ादी के बाद जो है ये नियम बना कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादियां और 21 वर्ष से 21 से कम अगर लड़के की उम्र हो रही है तो शादी इलीगल है, गैर कानूनी है, बाल विवाह की श्रेणी में आएगी और उस पर जो है वो कानून जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन विडंबना है कि आज भी भारतीय गांवों से चाइल्ड मैरिज जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो लेखक ये चाइल्ड मैरिज पर ही इस स्टोरी को फोकस किया है। और जैसा कि आपने टाइटल सुना रांगाज मैरिज, सबसे पहला तो प्रश्न उठता है कि दुनिया में इतनी शादियां होती, क्या हर शादियों पर कहानियां लिखी जाती? इस शादी में कुछ तो स्पेशल रहा होगा जिस कारण से राइटर ने इसका टाइटल दिया रांगाज मैरिज। सेकंड, जैसे ही जो है आप सुने टाइटल रांगाज मैरिज, एक क्वेश्चन स्वाभाविक है मन में उठना कि हु वाज रांगा, कि रांगा कौन था या थी। अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी में
जिन कैरेक्टर से हम लोगों का इनकाउंटर सामना होगा उसको हम लोग पहले देखें। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखें हम लोग रांगा। रांगा कौन था? रांगा तो ही वॉज द सन ऑफ द accountant of the village होशाहली। आज जिसको आप बेंगलुरु बोलते हैं, कर्नाटका हम लोग कहते हैं, पहले वो मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। उस समय भी उसकी कैपिटल बेंगलोर थी। आज वो बेंगलुरु हो गया है। तो होशाहली जो है कर्नाटक के जो है बेंगलोर जो राजधानी है उसी के 20-30 किलोमीटर की पेरीफेरी में एक छोटा सा गांव था होशाहली, और उसी गांव के अकाउंटेंट का बेटा था रांगा। अकाउंटेंट उस समय ये टर्म जो है आज हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं, उस समय जब पढ़े लिखे लोगों की संख्याएं बहुत कम थी तो गांव में अगर 10-20 गांव में कोई ऐसा मिलता था जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, एक पढ़ लिख जाता था, तो सारे गांव के लोग जो है उसके पास आकर के अपना हिसाब किताब जो है लेन देन लिखवाया करते थे, और बहुत ही अदब से लोग उसको मुनीम जी कहा करते थे। बाद में वो अकाउंटेंट बना, क्लर्क बना। तो उसी गांव के होशाहली गांव के अकाउंटेंट का बेटा था रांगा। ही वॉज द फर्स्ट बॉय ऑफ हिज विलेज। ही वॉज द फर्स्ट बॉय of his village who went Bangalore to study English। रांगा अपने गांव का पहला लड़का था जो इंग्लिश पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था। ही वॉज द फर्स्ट बॉय अपने गांव का। उसके फादर अकाउंटेंट जो थे उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था। इसलिए रांगा को दैट्स वाई ही वॉज कंसीडर्ड ए रेयर ब्रीड, विशेष प्रजाति का माना जाता था उसको, रेयर ब्रीड एमंग हिज विलेज फॉक। इसलिए रांगा को अपने गांव वालों में विशेष प्रजाति का माना जाता था। वाई ही वॉज कंसिडर्ड ए रेयर ब्रीड? बिकॉज he was the first boy of his village who went Bangalore to study English, and English language was not widespread at that time in Indian villages. He was the first boy. When he returned from Bangalore after 6 months, a lot of people were gathered to see him whether Ranga was changed or not आफ्टर रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने के बाद जब 6 महीने के बाद रांगा बेंगलोर से वापस लौटा था तो रांगा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ी थी। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। जंगल में आग के तरह यह न्यूज फैल गई कि अकाउंटेंट का वह बेटा जो इंग्लिश पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था वो लौट कर आया है। चलो चलकर एक नज़र देखते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के बाद रांगा कैसा दिखता होगा,
कैसे वो बोलता होगा, कैसे वो चलता होगा। यू कैन इमेजिन क्या क्रेज थी, इतनी भीड़ थी कि अगर वहाँ पर जो है सारे लोग रांगा के घर चले जाते तो 2-4 हजार व्यक्ति दबकर मर जाते। यू कैन इमेजिन कितनी भीड़ लग गई थी रांगा की एक झलक पाने के लिए कि इंग्लिश पढ़ने के बाद रांगा कैसा दिखता होगा। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश पढ़ने के बाद रांगा में क्या परिवर्तन हुए, क्या उसके मुंह नाक कान बदले या नहीं, रूप रंग आकार बदले या नहीं, और इंग्लिश पढ़ने के बाद रांगा का मैरिज के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या रांगा अपने विचारों पर अडिग रह पाया या नहीं। सारी चीज़ों को हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे इस स्टोरी में। तो अब यहाँ से देखिए, हु वाज रांगा, तो रांगा वाज द सन ऑफ अकाउंटेंट। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रांगाज फादर, तो ही वाज एन अकाउंटेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ नरेटर्स और रांगाज विलेज, तो होशा हली। एक कर्नाटका में है और वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। तो रांगा की नेटिव लैंग्वेज पूछे या नरेटर की या राइटर की जो नेटिव लैंग्वेज पूछे तो हम लोग लिखेंगे कन्नड़। वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी इंग्लिश, कहाँ गया था, बेंगलोर गया था रांगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, इसलिए उसे अपने गांव वालों में विशेष प्रजाति का माना जाता था। अब दूसरे कैरेक्टर स्टोरी का दूसरा जो सेकंड कैरेक्टर है, जो नैरेटर देखिए श्याम, जो इस स्टोरी का नैरेटर है श्याम। श्यामा मत पढ़िएगा, ये श्याम है। हाँ, ही इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। अगर राइटर पूछेगा तो मैस्टी वेंकटेश अयंगर लिखेंगे। हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, तो श्याम, श्याम इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। ही वाज ए जेनरस, ही वाज ए जेनरस, उदार हृदय का था, जेनरस, कंसिडरेट, सबका भला करने वाला, कंसिडरेट फिलो, who used to derive pleasures from others' pleasures, वो दूसरे की खुशियों में ही अपनी खुशियां तलाशता था। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आज आप देखिएगा मैक्सिमम लोग सैडिस्ट, वन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम अदर्स पेन, जो दूसरे के दर्द में जो है ना वो सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन श्याम वैसा व्यक्ति नहीं था, वो दूसरे की खुशियों में ही अपनी खुशियां तलाशता था। ही हैड ए ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट, ही हैड ए ग्रेट love and respect for his village होशाहली। उसके मन में अपने गांव होशाहली के प्रति बेहद प्यार और सम्मान था। एंड ही यूज्ड टू कंसीडर, and he used to consider his village as the most beautiful village in the world, where everything
was स्पेशल। वो अपने गांव को, होशाहली गांव को दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव मानता था, जहां हर चीज़ें ही स्पेशल थी। तो स्टोरी से पहले हम लोगों को अपने गांव की स्पेशलिटी को बताएगा श्याम। देखेंगे उसके गांव में कौन कौन सी चीज़ें स्पेशल थी और किस कारण से स्पेशल थी। लेकिन श्याम को एक बात का बहुत दुख भी है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ हिज विलेज इन एनी टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी ना। ही फेल्ट सॉरी बट ही फेल्ट सॉरी that because there was no mention of his village, in any text of geography। श्याम ह्यूमरस नेचर का था, वीटी नेचर का, मजाकिया स्वभाव का था, एंड ही वाज ए गुड मैरिज प्लानर। वो बहुत अच्छा एक मैरिज प्लानर भी था, जो शादी करवाने के बहुत सारे ट्रिक्स को जानता था। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि ही हैड अरेंज्ड 9 मैरिजेस बिफोर रांगाज मैरिज। रांगा की शादी के पहले वो 9 शादियां जो है वो करवा चुका था। नेक्स्ट जो हम लोग कैरेक्टर मिलेंगे वो उस गांव के डॉक्टर, होशाहली गांव के डॉक्टर, उनका नाम भी स्पेशल है, गुंडावट। He was the doctor of the village होशाहली। होशाहली गांव के डॉक्टर का नाम है गुंडावट। ये स्पेशल थे। ही यूज्ड टू irritate with the word इंग्लैंड। इंग्लैंड शब्द सुनते ही गुंडावट का बुखार 102 के पार हो जाता था। हर गांव में आपको देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो किसी स्पेशल शब्दों से उनको चीड़ होती है। तो ये गुंडावट जो है इंग्लैंड शब्द से उनको स्पेशल चीड़ थी। और गांव के बच्चों को केवल ये जानना होता है कि ये व्यक्ति ये कहने से चिढ़ता है, बस फिर क्या होता है उसके पीछे केवल उसका जो है ना गाली सुनने के लिए जो है ना वो बच्चे पड़ जाते हैं। तो होशाहली गांव के लोग भी गुंडावट के इस नेचर से वाकिफ़ थे कि वो इंग्लैंड शब्द से कितने चिढ़ते हैं। बच्चे जानबूझ करके जो है ना वो बोलते थे कि डॉक्टर साहब आपने तो बहुत देश विदेश की यात्रा की, इंग्लैंड भी गए होंगे। इंग्लैंड सुनते ही जो है गुंडावट का पारा जो है वो चढ़ जाता था। नेक्स्ट जो हम लोग कैरेक्टर से मिलेंगे वो उस गांव का जो है वो एस्ट्रोलॉजर, जिसके लिए शास्त्री जो है वो वर्ड आया है, शास्त्री। ही वॉज द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष था, एस्ट्रोलॉजर ऑफ द विलेज होशाहली। होशाहली गांव का एस्ट्रोलॉजर, जिसके लिए स्टोरी में शास्त्री वर्ड आया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम लोग देखेंगे वो एक और कैरेक्टर, जब रांगा की शादी होगी तो दुल्हन से तो मिलवाना ज़रूरी है आप लोगों को।
तो देखिए रत्ना सी was the niece भतीजी थी ऑफ रामा राव। इस स्टोरी में कैरेक्टर आएंगे रामा राव, होशाहली के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्हीं की नीस भतीजी थी रत्ना। सी वाज द नीस ऑफ रामा राव, सी वाज ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11 years old। वो 11 वर्ष की थी, 11 years old। She had come from a big town। वो एक बड़े शहर से गांव आई थी, बिग टाउन। She knew how to play the वीणा एंड द हारमोनियम। रत्ना 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी, बजाना जानती थी। प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। ये 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाती थी, वीणा एंड द हारमोनियम। हर वॉइस वाज वेरी स्वीट। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। तो हुआज रत्ना, तो अभी तक जो है हम लोग स्टोरी में देखेंगे कि रत्ना रामा राव की नीश भतीजी थी। She was how many years old? 11 years old. She knew how to play which musical instruments? तो the वीणा and the harmonium। लेकिन प्रकृति ने, विधाता ने इस बच्ची के साथ तांडव का खेल खेला था। Both her parents had died। Both her parents had died। इसके माता पिता दोनों जो है मर चुके थे। एंड शी हैड बिकम एन ऑर्फन गर्ल। वो अनाथ बन चुकी थी, ऑर्फन गर्ल। दैट्स वाई शी केम टू She came to stay with her uncle। इसलिए वो अपने अंकल रामा राव के पास रहने के लिए आ गई थी। Since the narrator was, चूंकि नैरेटर श्याम, नैरेटर was a frequent visitor, लगातार आया जाया करता था, frequent visitor to रामा राव's हाउस। चूंकि नैरेटर श्याम प्रायः अक्सर रामा राव के घर आया जाया करता था। सो शी वाज क्वाइट फ्री विथ हिम। इसलिए रत्ना श्याम से पूरी तरह से घुल मिल गई थी, कोई संकोच नहीं थी। तो केवल रत्ना से अब देखिए, हु वाज रत्ना? तो रत्ना वाज द नीश ऑफ रामा राव। शी वाज ए प्रीटी गर्ल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 11 ईयर्स ओल्ड। रत्ना न्यू हाउ टू प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो द वीणा एंड द हारमोनियम। वाई हैड शी कम टू स्टे विथ हर अंकल? तो she had come to stay with her uncle because both her parents had died and she had become an orphan girl।
Why was she quite free with the narrator? She was quite free with the narrator because the narrator was a frequent visitor. लगातार आया जाया करता था, इसलिए उससे वो पूरी तरह से घुल मिल गई थी। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे आज। मैं पहले जो है वो लेक्चर में जो है वो कैरेक्टर स्टोरी की जो पृष्ठभूमि है वो साउथ इंडिया की है, कैरेक्टर का हम लोग वर्णन किए। अब हम लोग अगले वीडियो से लाइन बाय लाइन जो है स्टोरी को पढ़ेंगे, आप लोग साथ में बुक भी रखेंगे, मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करूँगा। थैंक यू।